अज्ञान क्या है? अपने को शरीर मानना और शरीर को ही अपना सत्य मानना, अपना वास्तविक स्वरूप मानना, यही समस्त अद्वैत वेदांत में अज्ञान कहा जाता है। अपने इस पंचभूत से रचित स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, पंचभूतों के संघात को ही आत्मा मानना अर्थात सत्य मानना, अर्थात अपना स्वरूप मानना, अपना मैं मानना, यही अज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान क्या कहा जाता है? अपने को शरीर नहीं आत्मा मानना, जानना, अनुभव करना ही ज्ञान कहा जाता है। यही आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, निर्वाण आदि आदि नामों से जाना जाता है। यही आत्मज्ञान का स्वरूप है। यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं, शरीरी, देह नहीं देही अर्थात आत्मा हूँ। मैं प्रपंच रचित, पंचभूत रचित प्रपंच नहीं। तो जब शरीर मैं नहीं, शरीर का प्रकाशक जो आत्मा है वह हूँ, तो उसकी अगली तार्किक निष्पत्ति यह निकलती है कि ये जो समस्त जो जगत है, जो संसार है, वह भी पंचभूतों से ही रचा है। इसलिए यह पंचभूत रचित जो प्रपंच स्वरूप नाम रूपात्मक जगत है वह भी सत्य नहीं है। यह जो प्रपंच स्वरूप नाम रूपात्मक जगत है तत्वतः वास्तव में यह ब्रह्म है अर्थात परमात्मा है। यह है ज्ञान का स्वरूप। तो अभी जो अज्ञान की अवस्था में है हम, जो अज्ञानी जीव है उसको इस प्रकार बताया जा रहा है कि ये जो देह है वह आत्मा नहीं है और आत्मा इससे भिन्न है, और आत्मा अनात्मा का भेद बताया जाता है। मैंने भी ये जो 7 दिवसीय शिविर अभी जो पिछले हफ्ते संपन्न हुआ तो उसमें 1-2 दिन का प्रवचन इसी पर विशेष था कि आत्मा से अनात्मा का पृथक होना कैसे पृथक किया जाए, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, दोनों विपरीत धर्मी हैं ऐसा बताया जाता है। उसके आधार पर आत्मा अनात्मा के लक्षण के आधार पर हम पृथक पृथक कर लेते हैं। ये आत्मा है, ये अनात्मा है। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ये अज्ञान की अवस्था में जो जीव है उसको कहा जा रहा है कि ये शरीर आत्मा नहीं है, उस अज्ञानी को कहा जा रहा है। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा, जब जान लेगा, उसको आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मज्ञान होगा, तो उससे क्या बोध होगा और इस विधि से क्या जानेगा, तो क्या उस समय भी उसे यही बोध होगा और बोध रहेगा कि ये जो शरीर है ये मिथ्या है, ये जो जगत है ये मिथ्या है, और मैं इससे भिन्न शरीरी हूँ, आत्मा हूँ, और ये जो जगत है ये ब्रह्म जगत के रूप में, प्रपंच के रूप में मिथ्या है और मैं ब्रह्म हूँ। क्या ऐसा नहीं? ये फिर अद्वैत वेदांत नहीं है। ये सूक्ष्म बात आज बताने जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जो अद्वैत वेदांत को नहीं जानते होंगे उनको बहुत आसान नहीं होगा ये समझना, लेकिन मैं सरल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए इस बिंदु पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि बहुत लोगों के बहुत से प्रश्न आते हैं जो वास्तव में जिन्होंने थोड़ी मोड़ी उनकी आध्यात्मिक यात्रा तो है लेकिन वेदांत का कहरा नहीं जानते हैं, तो अटपटे सवाल पूछते हैं, विधिवत अध्ययन किया नहीं। तो ये जो आज निराकरण कर रहा हूँ उसमें जो मूल सूत्र हैं वह आपको स्पष्ट हो जाएंगे, तब आप वैसे प्रश्न नहीं करेंगे। और प्रश्न तो आपके अंदर उठे हैं ये तो ठीक है, भ्रम है, अज्ञान है, तो प्रश्न तो उठना ही चाहिए। तो ये
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो आत्मा कहाँ है? ये जगत जो है, ये जगत अगर मिथ्या है तो ब्रह्म कहाँ है? अगर शरीर को आत्मा से अलग किया और आत्मा को अनात्मा, शरीर अर्थात अनात्मा, तो चलो जी मैं तो शरीर हो गया, ये शरीर हो, तो आत्मा किधर है? दिखाओ, किस लोक में है, किस काल में? सतयुग में थी क्या? कि आगे आने वाले कल के अवतार में? क्या दिखाएंगे? क्या कब दिखेगा? कहाँ दिखेगा? यहीं पर भ्रम है। प्रारंभ में आपको बताया जाता है और उसकी उपयोगिता है कि ये शरीर मिथ्या है और शरीर से जो शरीरी भिन्न है और वह ठीक है, लेकिन ये आत्यंतिक सत्य नहीं है। जब अंत में आपकी मुमुक्षा प्रगाढ़ होकर के और जब आत्म साक्षात्कार होगा तो उस विधि से पता चलेगा कि यह शरीर भी आत्मा ही है, यह जो समस्त नाम रूपात्मक जगत है वह भी ब्रह्म ही है। आज इस तत्व का निरूपण करेंगे। इस बिंदु पर ये सूक्ष्म बात है, आप ध्यान से श्रवण करेंगे तभी समझ पाएंगे और इसे जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऊपरी ऊपरी कुछ बातें मनोरंजन के रूप में समझ लिया और कुतर्क करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न यह है, और प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है, गलत बात नहीं है, आपने अध्ययन विधिवत नहीं किया है, थोड़ा सा अध्ययन कर भी लिया है तो उठता है कि अगर आत्मा इस शरीर से भिन्न है और ब्रह्म इस जगत से भिन्न है, तो किधर है वो भिन्न? और फिर ये शरीर क्या है? आत्मा, ये शरीर आत्मा नहीं है बता रहे हो, तो आत्मा किधर है, कहाँ है और कैसा है? और ये शरीर क्या है? फिर आप शब्द बोल देंगे कि मिथ्या है, असत्य है, इससे कुछ बात बनती नहीं है। तो आज आप समझें, वास्तव में वस्तुतः अंततः यह शरीर भी आत्मा ही है और शरीरों का समूह, ये समस्त जो संसार है वह भी परमात्मा ही है, वह भी परब्रह्म ही है। अगर उस परमात्मा से इतर कोई माइक सत्ता हो गई, कोई असत वस्तु हो गई और इस आत्मा, ये जीवात्मा है, यहां पर इस आत्मा कुछ भिन्न हो गई, शरीर कुछ भिन्न हो गया, तो दो होगा, द्वैत हो गया यहां पर। तो फिर अद्वैत वेदांत स्वतः धाराशायी हो जाएगा, अपने ही द्वंद्व के भार से ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अद्वैत वेदांत इतना कच्चा दर्शन नहीं है। विश्व के सबसे वैज्ञानिक और प्राचीन और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर इतना खरा उतरने वाला है। क्वांटम फिजिक्स के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार वास्तव में अंततः जब तत्वबोध होगा, जब स्वरूप बोध होगा, जब सत्य का स्वरूप जानेंगे, तो ये शरीर भी आत्मा ही है, ये प्रपंच भी आत्म स्वरूप ही है, चिन्मय ही है, वह ब्रह्म ही है। कैसे? इस गुत्थी का आज इस गुत्थी को खोलेंगे, जानेंगे। और अपरोक्षानुभूति ग्रंथ जो शंकराचार्य महाभाग का ग्रंथ है, इसी ग्रंथ के एक श्लोक को लेकर के आज इस रहस्य को खोलेंगे। विशेष रूप से इसलिए मैं ले रहा हूँ, एक सज्जन जिनको मैं जानता नहीं हूँ पहले कभी नहीं, लेकिन उन्होंने निवेदन किया था बड़ी विनम्रता पूर्वक पिछले सप्ताह, चूँकि अपरोक्षानुभूति पर ये सत्संग चल रहा था, जो 7वां आत्म साक्षात्कार शिविर, तो नाम मैं उनका भूल गया। उन्होंने निवेदन किया था कि महाराज जी, आप 69वां जो श्लोक है अपरोक्षानुभूति का, उस पर आप प्रवचन करें। तो मैंने उनको वचन दिया था, मैं भूल भी गया था, लेकिन ऐसे 2 दिन पहले याद आया कि मैंने वचन दिया था। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मैंने कहा था कि व्हाट्सएप पर मैसेज किया था उन्होंने, मैंने कहा था कि ठीक है, 69वां या 69th जो श्लोक है अपरोक्षानुभूति का, उस पर अवश्य प्रवचन करूँगा। तो आज ये 69th वर्ष है
यही जो आत्म अनात्म का जो भेद है और तत्वतः क्या क्या ये भेद है क्या, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस श्लोक को लेते हैं। लेकिन ये श्लोक तो ले रहे हैं बहाने के लिए, लेकिन पूरा ये बहुत जो गुत्थी है उसको अन्य शास्त्रों, उपनिषद से, ब्रह्मसूत्र से आदि आदि जो उदाहरण लेकर के और जो उदाहरण अपने जीवन के हैं उनमें से सरल उदाहरण लेकर के इस गुत्थी को सुलझाएंगे। तो क्या कहते हैं शंकराचार्य महाभाग, यथैव मृन्मयः कुंभः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मनात्म विभागोऽयं मूढ़ैव क्रियते अबुद्धैः। जिस प्रकार से कुंभ अर्थात घट, कलश जिसे कहते हैं, पीचर या पॉट, जो घट तत्वतः मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। घट के स्वरूप का निरीक्षण किया जाए, जांच पड़ताल की जाए तो मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यह जो देह भी है, देहोऽपि चिन्मयः तद्वत्, उसी प्रकार से यह जो देह है वह भी चिन्मय ही है, आत्मसत्ता ही है, चेतन सत्ता ही है। केवल अज्ञान के कारण मूर्ख लोग, मूढ़ैव, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण मूर्ख लोग आत्मा और अनात्मा में भेद करते हैं, अर्थात देह और देही में भेद करते हैं, शरीर और शरीरी का भेद करते हैं। वास्तव में तत्वतः अंततः ये शरीर भी आत्मा ही है। उदाहरण क्या दिया, जिस प्रकार से जो घड़ा है, जो घट है, अब उसकी आकृति विशेष होती है, एक नाम है, रूप है, लेकिन किस वस्तु से बना है, उसका मूल मसाला क्या है, जब अन्वेषण करते हैं तो पता चलता है ये जो कलश है, ये घट है, ये मिट्टी से बना है और इस वक्त भी इस कलश का जो अधिष्ठान है वह मिट्टी है और नष्ट भी हो जाएगा तो मिट्टी रूप में परिणत हो जाएगा। तो ये घट जिस प्रकार से मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, मिट्टी में स्थित है और स्थिति के समय भी मिट्टीमय है और अंततः विलीन भी मिट्टी में हो जाता है, उसी प्रकार यह जो देह भी है, यह चैतन्य से उत्पन्न हुआ है, चैतन्य में और चैतन्य से और चैतन्य पर स्थित है और चैतन्य में ही विलीन हो जाता है। इसलिए तत्व दृष्टि से, कारण दृष्टि से, अधिष्ठान दृष्टि से यह शरीर भी मूलतः आत्मा ही है, ये जगत भी तत्वतः ब्रह्म ही है। तभी तो उपनिषदों का उद्घोष है, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, समस्त नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म ही है। पुरुष एव इदं सर्वं, ऋग्वेद पुरुष, सबको, सब ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब पुरुष, पुरुष अर्थात आत्मा, चैतन्य सत्ता, ब्रह्म सत्ता, परमात्मा, यह परम पुरुष ही है, चैतन्य तत्व ही है, कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। इसलिए यह शरीर भी आत्मा ही है। ध्यान यहां रहे, अज्ञान में जो जीव है उसने इस शरीर, यहां पर बहुत सूक्ष्म बिंदु है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगी तो समझ नहीं पाएंगे। अज्ञानी के लिए जो अद्वैत वेदांत की शिक्षा, दीक्षा, श्रवण मनन प्रारंभ हुआ है तो उसे बताया जा रहा है कि अज्ञान तुम्हारा यह है कि तुमने अपने शरीर को सत्य माना, अर्थात आत्मा माना है। ये शरीर सत्य नहीं है और ठीक है, आत्मा तो, शरीर तो इसका जन्म हुआ है और ये विकारी है, दुखग्रस्त है, इसकी मृत्यु भी हो जाएगी और संभावी है।
और शरीर तो देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु बाधित है, अर्थात सीमित सत्ता है। तो ये आत्मा कैसे हो सकता है? ये सत्य है यहां तक। लेकिन तो क्या उससे भिन्न सत्ता है? नहीं, आत्मा से भिन्न नहीं है। यह आत्मा अधिष्ठान है और ये शरीर और जगत ये अध्यास है। अब सूत्र सुनिए, कारण इस शरीर का भी आत्मा है और ये शरीर उसी का कार्य है। किस रूप में? ये जो अंतःकरण, जो आम भाषा में कहूं कि मन बुद्धि में जो अज्ञान है, उसके कारण ये समस्त ये द्वैत जगत की उत्पत्ति और तुम्हें अस्तित्व सा लगता है। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा स्वप्न में अकेला होता है, बिस्तर पर होता है, उसके मन के सिवाय कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके मन के अंदर ही अनंत हाथी, घोड़े, महासागर, जेट फाइटर, मैं बचपन में ही देखता था इतने हजारों हजारों फाइटर जेट, अब युद्ध होता था उस समय भी, और ये ऊपर से देख रहा हूं इतना विराट विराट। अभी जो B-2 बॉम्बर अभी जो अमेरिका ने ईरान पर गिरा करके वहां के जो न्यूक्लियर साइट ध्वस्त किए थे, मुझे आश्चर्य है। मैं बचपन में 45-50 साल पहले भी ऐसे देखता था स्वप्न, तो लगता है एकदम घर के ऊपर ही ऐसे गंगा जी ऐसे सैकड़ों सैकड़ों इतने विराट विराट, वैसे ही विराट विराट उसका फोटो देख रहा था जो B-2 बम्बर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, ऐसा विराट, उससे भी भयानक भयानक ऐसे दिख रहे हैं, स्वप्न में दिख रहे हैं, युद्ध हो रहा है और भयानक विमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ से आया? छोटे से मन के अंदर ही। न वहाँ पर कोई विमान था, न कोई वहाँ युद्ध हो रहा था, वह प्रक्षेपण मात्र था। किसके अधिष्ठान में? मन की कल्पना थी। उसी प्रकार से जो अंतःकरण है, अर्थात जो मन बुद्धि है, उसने यह द्वैत शरीर और द्वैत जगत, उसके कारण अंतःकरण रूपी जो उपाधि है, उस उपाधि से उपहित होकर के, उसे ही कहते हैं अविद्या, कहते हैं तकनीकी भाषा में। अविद्या उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं और माया उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। उपहित कैसे होता है उपाधि? यही अंतःकरण, जो मन है वो जीव भाव की कल्पना कर लेता है, इस देह को सच मान करके। ये देह मेरा, मैं सच्चिदानंद सरस्वती, ये शरीर, ये माता, ये पिता, ये गांव, ये देश, ये किया वो किया, ये पत्नी वो पति, वो मित्र वो शत्रु, ये गुरु, ये सब शरीर के संबंध हैं। शरीर को ही अंतिम सत्य मान लिया और उस सत्य के आधार पर ही जीवन जिया है। 99% जो लोग हैं, 99, I can say and you must say 99, more than 99.9%, अपने जीवन पर अन्वेषण करो। आपके जीवन का कितना धन, कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितने भाव शरीर से इतर की किसी सत्ता के लिए गया है? ईमानदारी पूर्वक प्रश्न पूछो। सारे दुख और सारे दुख निवारण के उपाय भी ये शरीर के सुख खरीद रहे हो, श्रम कर रहे हो, शरीर के दुख निवृत्ति के लिए कार्य कर रहे हो। सारे संबंध और संबंधी इस शरीर के, सारे सुख दुख इस शरीर के, इस अर्थ में यहां पर फंसे हो। शरीर मात्र को आत्मा मान लिया है। शरीर एकमात्र सत्य है, जिसका जन्म हुआ है, जिसकी मृत्यु होगी, जो देश काल वस्तु परिचिन्न है, ये अज्ञान है। इससे इतर जो कह रहे हैं बहुत सूक्ष्म बिंदु है कि ये शरीर मात्र जो तुम अपना सत्य मान चुके हैं वो सत्य नहीं है। तत्वतः यह भी वह अनंत अविनाशी देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्मा है, उस अधिष्ठान में अध्यस्त सत्ता है, अध्यास मात्र है। ऑन द सबस्ट्रेटम ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, द आत्मन, द सेल्फ, the body and the totality of the body are mere appearances, superimpositions, अध्यास on this substratum called pure consciousness। जो शुद्ध चैतन्य है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उस अधिष्ठान स्वरूप है, मूल कारण स्वरूप है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं और कहते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, मूल मसाला है। ये समस्त जगत का और नाम रूपात्मक जगत या तुम्हारा शरीर और तुम्हारी प्रत्येक क्रिया
इसका मूल मसाला ब्रह्म है, आत्मा है। सरल भाषा में जब बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है, मुझे याद है बचपन में कहीं कहीं तो बनाने वाले जो थे कारपेंटर, सब बोलते, कारपेंटर नहीं, वो जो मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री, तो बोलते मसाला तैयार करो। मसाला क्या? सीमेंट, बालू और जो कुछ भी डाल करके, पानी में मिला करके और ईंट सीमेंट डाल के जो दीवार बनती है, वो मूल मसाला। तो ये जगत का मूल मसाला क्या है? मूल मसाला ये बार बार प्रयोग करते हैं प्रातः स्मरणीय अखंडानंद जी महाराज। ये जगत जो, और ये जगत का अंश है मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, सभी शरीर। तो इस शरीर का मूल मसाला, जिस मसाले से ये बना है, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, सबका शरीर और शरीरों का समस्त समूह जो संसार कहा जाता है, प्रपंच कहा जाता है, इसका मूल मसाला एक ही है। उसी का विकार है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का विवर्त है। इसे इसलिए ब्रह्म विवर्त बोलते हैं इस जगह। आपको नए नए शब्द भी, थोड़ा सा बड़े सुंदर शब्द हैं, इनका अर्थ समझोगे तब आपको स्पष्ट। ब्रह्म विवर्त, द अपीयरेंस ऑफ ब्रह्मन, द शैडो ऑफ ब्रह्मन। तो ये ब्रह्म विवर्त है। ब्रह्म से इतर सत्ता नहीं है। पुरुष और पुरुष की छाया, प्योर कॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, चिद और चिदाभास। तो ये जो आत्मा है वह मूल मसाला है, शाश्वत, सनातन, अविकारी, नित्य तत्व है, नित्य वस्तु है। ये सत्य है। मैं वहीं, तुम वहीं, और समस्त नाम रूपात्मक जगत वहीं है। लेकिन वर्तमान में जो प्रारंभिक जब शिक्षा दी जा रही है, आपको श्रवण मनन कराया जा रहा है, तो ये बताना आवश्यक है कि युग युग से ये जो मान्यता है और व्यवहार है आपका प्रतिपल का, मेरा शरीर, शरीर के लिए सुखी, शरीर के लिए दुखी, शरीर के लिए युद्ध, शरीर के लिए शांति, शरीर के लिए प्रेम, शरीर के लिए घृणा, ये सब कुछ शरीर पर केंद्रित है। इसलिए जब तक यह नहीं टूटेगा, तुमने शरीर मात्र को ही मान लिया है आत्मा, इससे परे कोई आत्मा तुम्हारे लिए है नहीं। झूठ मूठ में थोड़ा दिखाने उखाने के लिए अपने डर भय के, गॉड फियरिंग जिसे बोलते हैं, और किसी मंदिर में चले, प्रभु हमारी बेटी की शादी करा देना, बेटे की नौकरी, और वह भी परमात्मा तुमसे भिन्न कहीं किसी लोक में होगा तो कर दो उस काली माँ की पूजा, उस शिव जी का वाहन, उस राम का, कृष्ण का वाहन। तो ये तो भ्रम है, ये तो अज्ञान है। वह परमात्मा, वह जो आत्मा है, जो सद वस्तु है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, समस्त जगत का आधार अधिष्ठान है, वह एकमात्र सद वस्तु है। ये देह सत्य नहीं है और जगत सत्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आत्मा से परे कोई शरीर है, ब्रह्म से परे कोई जगत है। इस बिंदु पर ध्यान दो। देयर इज नो अदर एंटिटी और एग्जिस्टेंस और बीइंग अदर देन द ब्रह्मन, द प्योर कॉन्शियसनेस। दिस इज द पॉइंट। इस आत्मा से परे कोई शरीर नहीं है, ब्रह्म से परे, शुद्ध चैतन्य से परे कोई जगत नहीं है। यह तुम्हें जानना होगा, और यह बताने के लिए यह बताना आवश्यक है। पहले दोनों में भेद कर दिया, लेकिन अब यह जानो कि यह शरीर भी और शरीरों का समूह जो जगत भी है, ये आत्मा से परे नहीं, परमात्मा से भिन्न नहीं, उसी का विवर्त है। इसे कहते हैं ब्रह्म विवर्त। उसकी छाया है, उसका प्रतिबिंब है, उसकी प्रतीति है। उदाहरण दूंगा, अभी कठिन लग रहा होगा, उदाहरण दूंगा, समझ जाओगे, बड़े स्पष्ट दूंगा। तो यह जो शरीर है, यह भी आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा इसका मूल अधिष्ठान है और उसमें ये अध्यास है। द आत्मन इज सबस्ट्रेटम, द सेल्फ, द प्योर कॉन्शियसनेस इज सबस्ट्रेटम, एंड द बॉडी एंड द सम टोटल ऑफ इंटायर बॉडी ऑफ द यूनिवर्स आर नथिंग बट मियर अपीयरेंसेस। विवर्त। उदाहरण अभी भी कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब इतना सरल उदाहरण दूंगा, तत्काल समझ में आ जाएगा।
महासागर की जल राशि मूल मसाला है, मूल कारण है, एकमात्र सद वस्तु है, लेकिन उसी में बड़ी तरंग, छोटी तरंग, फेन, जाग, बुलबुले, ये सब उसके विवर्त हैं, उसमें अपीयरेंसेज हैं, छाया, प्रतीति मात्र है। उस समुद्र की जल राशि से भिन्न बाहर अन्य कोई सत्ता नहीं है। दूसरा उदाहरण, सोना मूल कारण है, मूल मसाला है, मूल वस्तु है, मूल धातु है, वह एक है, वह एक सोना है, वहीं हजारों लाखों करोड़ों हार बन गया, अरबों खरबों अंगूठी बन गया, लाखों अरबों खरबों चेन बन गया, कर्णफूल बन गया, बाजूबंद बन गया, चूड़ी बन गई सोने की। चूड़ी नाम की कोई वस्तु नहीं, कंगन नाम की कोई वस्तु नहीं, कर्णफूल नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं, हार नाम की कोई उस सोने से भिन्न, उस सोने से बाहर, सोने से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। ये जो हार है, कंगन है, चूड़ी है, अंगूठी है, ये नाम रूप मात्र है, ये वस्तु नहीं है। इसलिए यह जो अंगूठी है, यह जो हार है, वह भी सदा सोना था, अभी भी सोना है, और ये नष्ट होकर के भी, हार नष्ट हो जाएगा, वह नाम रूप नहीं रहेगा, तो सोना ही हो जाएगा, सोना ही रहेगा। उसी प्रकार से ये जो विकारी शरीर है, ये सत्य है, ये शरीर तो विकारी है और संसार भी विकारी है और अनित्य है, लेकिन ये समस्त विकारी शरीर उस एक अविकारी अनंत नित्य वस्तु में आभास मात्र है, उसका विवर्त है, उस पर अध्यास मात्र है। इसलिए कारण रूप से यह जो शरीर है, यह भी आत्मा है। कारण रूप से अर्थात, कारण अर्थात अधिष्ठान, और कार्य अर्थात अध्यास, सुपर इंपोजिशन। तो अद्वैत वेदांत का मूल सूत्र है, कारण और कार्य तत्वतः अभिन्न होते हैं। जैसे एक सोना जो धातु है, वस्तु है, उसमें जो विकार हुए, जो कार्य हुए, हार, कर्णफूल, कंगन जितने भी बने वो कार्य हुए, लेकिन तत्वतः वह सोना रहा, अभेद है। उसी प्रकार से महासागर की जलराशि है, वो कारण है और अधिष्ठान, और अध्यास के रूप में तरंग, छोटी तरंग, बड़ी तरंग, भ्रमर, भंवर, झाग, फेन, बुलबुला, वो कार्य हैं। तत्वतः वो महासागर की जलराशि है। मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं, उनका कारण क्या है, अधिष्ठान क्या है, मिट्टी। लेकिन घड़ा, शकोरा, सुराही, दिया, चाय का प्याला, ये नाम रूप है, इनकी उपयोगिता है, लेकिन अधिष्ठान इनका मिट्टी, मिट्टी से उत्पन्न हुए, मिट्टी अभी भी मिट्टी ही है और विलीन होते ही मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी ही रह जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये जो आत्मविवर्त है, ब्रह्म विवर्त है, इसलिए इसका जो मूल मसाला है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जिसमें इस स्थित होने का तात्पर्य है, जिसमें ये क्रियमान है, ये मेरी अभी की जो गतिविधि क्रियमान हो रही है, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, जीवन यापन कर रहा हूं और आप कर रहे हैं, और सब उस शुद्ध चैतन्य में हो रहा है। एक क्षण की, नॉट इवन फॉर ए नैनो सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एनीथिंग कैन हैपन और सीम टू हैपन, और यू कैन परसीव दैट इट्स हैपनिंग। कुछ नहीं हो सकता है, न कुछ होता है, न कुछ होने का बोध होता है। सब कुछ उस एक चैतन्य सत्ता, जो प्रज्ञान सत्ता है, जो आत्म तत्व है, ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, उसी अधिष्ठान, उस मूल मसाले के विकार हैं। ये अब देखिए, कमरा है मठ के रूप में, अब इसमें जब बना होगा, इससे 25-30 साल 35 साल बना, पहले बना है, तो ईंट, सीमेंट, फिर ऊपर से प्लास्टर, ये अब मूल मसाला तो ये था। अभी
ये तो लग रहा है देखो कमरा, अब देखने में भी ईंट तो दिख नहीं रहा है, देखो ढक गया है, प्लास्टर हो गया, फिर रंगाई पुताई हो गई, सीमेंट भी नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से जो विकार, ये पंचभूतों से बना जो प्रपंच है, ये शरीर है और जगत है, वो विकार इसी क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पंचभूत हैं। इस मूल मसाला से जो बना ये जगत है, उस मूल मसाले का जो मसाला है वह आत्मा है। इस पंचभूत प्रपंच का भी मूल मसाला नहीं है, ये तो उसे मटेरियल कॉज कहते हैं। तो परमात्मा जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जो ब्रह्म है इस शरीर का और इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण और उपादान कारण, कोई भी वस्तु बनती है उसके कम से कम दो मूल कारण होते हैं। उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। एफिशिएंट कॉज इज कॉल्ड निमित्त कारण और मटेरियल कॉज उपादान। किससे बना है? जैसे ये टेबल है, ये लकड़ी से। मैंने जब आया 10-12 साल पहले तो टिपिकल जो मिल रहे थे टेबल, मुझे बहुत पुस्तकें रखनी पड़ती है और देर तक पढ़ता हूँ उस पर, कभी ऐसे पढ़ भी जाऊँ तो मैंने ये लकड़ी के मिल नहीं रहे थे, मैंने किसी को ऑर्डर किया, बहुत समय लगा और विशेष लकड़ी बिल्कुल प्योर ला करके ये टेबल जिस पर ये रखा है मोबाइल बनवाया। तो उस समय ये लकड़ी था, उससे पहले ये पेड़ था, अब लकड़ी बन करके ये जो मेरे लिए टेबल कह रहा हूँ लेकिन ये लकड़ी है। और ये अगर इसको तोड़ ताड़ करके कुछ दूसरा बना दूँ वहाँ पर बैठने के लिए, पूजा पाठ कुछ करने के लिए, लकड़ी के रूप में रहेगा। तो लकड़ी ये मूल मसाला है जिसे टेबल के रूप में जिसकी उपयोगिता है। उसी प्रकार से यह जो देह है यह भी पूर्णतः चिन्मय है, आत्ममय है। अभी तक आपको कठिन लग रहा होगा, अब आपको ऐसा दर्शन कराऊंगा, आनंद आ जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, दर्शन कराऊंगा इस देह में, देह के अंदर ही अभी उस आत्मा का। चलिए अभी प्रारंभ करते हैं। तो जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान रूप जो आत्मा है, वो प्रत्येक एवरी सिंगल सेल ऑफ माई बॉडी एंड योर बॉडी एंड ऑल द बॉडीज is being pervaded and permeated by nothing but pure self, the Atman, the pure consciousness. आत्म सत्ता है, जो चैतन्य सत्ता है, जो शुद्ध बोध सत्ता है, वह रोम रोम को, हमारे अंग प्रत्यंग को क्रियमान कर रहा है, उसका अधिष्ठान है, वो कारण है। उस कारण के अभाव में यह सब कुछ शून्य हो जाएगा। इसको स्पष्ट करते हुए 1-2 श्लोक लेते हैं योग वशिष्ठ से। योग वशिष्ठ में कहते हैं महर्षि, हे राम, अहो नु चित्रा मायेयं तात विश्व विमोहिनी सर्वांग प्रोतमप्यात्मायत्मान पश्यति। ये श्लोक बार बार बोलता हूँ, पहले कल भी शायद प्रवचन में। ये इतना महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारी, मेरे जीवन में क्रांति घटी। कह रहे हैं कि ये देखो हे राम, ये कैसी माया की विडंबना है, माया का खेल है कि हमारे शरीर का पोर पोर अंग प्रत्यंग आत्मा से ओतप्रोत है, फिर भी वह आत्मा दिख नहीं रही। आत्ममय है, चिन्मय है, नख से शिखा तक आत्मा। कहीं ऐसा नहीं कोई कहे कि इधर सिर है वहां पर पड़ा है, कोई बोलते हैं लोग ब्रह्मरंध्र में, इस वेदांत वहां नहीं जाता है। बिल्कुल नख से शिखा तक सर्वत्र यह चैतन्य सत्ता है जो आत्मा है, उससे ओतप्रोत है। द प्योर कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग एंड परमेटिंग एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एनिमेटिंग योर एवरी सिंगल ऑर्गन एंड बॉडी। उस सब के सब उस चैतन्य तत्व जो मूल मसाला बोल रहा हूं, आत्मा, वास्तव में वह जो तत्व है वो नख से शिखा तक है, दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? एक और श्लोक लेते हैं, वो श्लोक लेते हैं अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय
का 19वां श्लोक है, अंतिम श्लोक का एक पहले। ये इस रहस्य को, इस गुत्थी को बड़ा स्पष्टता से खोलता है। आपको उदाहरण दे रहे हैं, वो दर्पण का उदाहरण देंगे। और मेरे सामने देखिए दर्पण, ये क्या है, यूट्यूब पर जो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये इसमें भी दिख रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो ये भी दिख रहा है, ये दर्पण। तो इसका उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि देखो, आत्मा के सिवाय न कुछ था न है न होगा, ब्रह्म के सिवाय न कुछ था है न होगा, लेकिन तुम्हें उससे भिन्न जो ये जगत दिख रहा है, उससे इतर ये शरीर दिख रहा है, ये अज्ञान के कारण दिख रहा है। आत्मा से भिन्न बाहर अन्य कोई शरीर नहीं है, ये शरीर भी आत्ममय है और ये समस्त जगत भी ब्रह्ममय है। तो सूत्र में कहते हैं, अष्टावक्र गीता का जो पहले अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, उससे एक पहला ही 19वां शायद है, कहते हैं यथैव। इस इलस्ट्रेशन को समझेंगे तो बड़ी स्पष्टता से दिखेगा आपको, बड़ा आश्चर्य होगा आपको ही। और इस तरह के जो गूढ़ रहस्य जब खुलते हैं तो आपको उस पर बैठ करके 5 मिनट 10 पूरा प्रवचन पर 10 मिनट या 10 घंटा सुने या ना, लेकिन जो गूढ़ तत्व है उस पर चिंतन करना चाहिए। यही तो निधि ध्यान, एक बार सुना, 5 बार 10 बार सुना और फिर उस पर चिंतन करो क्या अर्थ है। तो ये वहीं ऐसे रहस्यों में से रहस्योद्घाटन करने वाला मंत्र है, तो ध्यान से सुनिए। कहते हैं अष्टावक्र उवाच यथैवादर्शमध्यस्थे रूपिन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः तथैवास्मिन् शरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः। ऐसा अद्भुत उदाहरण है, आप भी चौंक जाएंगे। और अभी जाकर के आप चले जाना अपने ड्रेसिंग टेबल या मिरर को ले लेना। आदर्श संस्कृत में कहते हैं दर्पण को, मिरर को। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से दर्पण के मध्य में, अब देखियो ये जो मेरा मोबाइल है उसके मध्य में, अब हाथ ऐसे कर रहा हूं तो हाथ ऐसे आ रहा है, जा रहा है, और मेरी छवि तो दिख ही रही है। पीछे में जो शंकराचार्य की छवि है वो भी दिख रही है, दरवाजा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में मैं उस पर प्रविष्ट हुआ हूं क्या? वहां पर कोई उंगली ऐसे से हो रही है क्या? शंकराचार्य की वहां पर जो मूर्ति दिख रही है वहां पर है क्या? वहां पर दरवाजा है क्या? लेकिन दिख रहा है, बिल्कुल यही कह रहे हैं। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपिन्तः परितस्तु सः। जिस प्रकार से दर्पण के मध्य में, बीच में जो छवि है, जो भी उसके सामने होता है, उसका जो प्रतिबिंब है, छवि लगता है बिल्कुल कि उस दर्पण के अंदर उतने भाग में जितनी दूर छवि बनती है वहां दर्पण नहीं है। वहां क्या दिखता है? वहां दर्पण नहीं दिखता है, वहां पर छवि दिखती है। उससे बाहर दर्पण दिखता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अभी भी देखिए, अब ये जो स्क्रीन है मेरा मोबाइल का, तो जहां पर कुछ प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है वहां तो खाली दिख रहा है, लेकिन कुछ भी यहां रिफ्लेक्ट होने के लिए मेरा शरीर है, वहां दरवाजा है, तो वो दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि जो दर्पण है उसके बीच में जो प्रतिबिंब तुम्हें दिखता है, और उसके जहां पर वो प्रतिबिंबित नहीं होता है वहां पर दर्पण दिखता है। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हें लग रहा है कि इतनी दूरी में तो मेरी छवि वहां पर प्रविष्ट हो गई है, वहां दर्पण नहीं है। या जो कोई भी वस्तु वहां पर दिखाई जा रही है, सामने रखी जा रही है दर्पण के, तो उतनी जो दूरी है वहां तो दर्पण नहीं है, वहां ये वस्तु है। और उसके बाहर में, उसकी परिधि के बाहर में दर्पण है। भ्रम तो होता है ना, लेकिन सत्य क्या होता है? जैसा दर्पण उसके बाहर है, दाएं है बाएं है ऊपर नीचे, वही दर्पण वहां पर भी है, लेकिन वहां पर दर्पण नहीं। तुम्हारी छवि दिख रही है, मेरी छवि अभी यही दिख रही है, ये जो मोबाइल के दर्पण में, लेकिन वहां पर वास्तव में मैं हूं नहीं। वहां पर है क्या? मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल का पर्दा है,
और दर्पण यहां पर होगा तो दर्पण में जो शीशा है, शीशा के सिवाय कुछ नहीं है। द ग्लास एंड द ग्लास अलोन इज द मैटर दैट इज प्रेजेंट इवन एट दिस मोमेंट। लेकिन लगता है उस वक्त नहीं, वहां पर शीशा नहीं दिखता है, दर्पण नहीं दिखता है, उसकी जगह पर प्रतिबिंब दिखता है। यही रूपक समस्त ब्रह्मांड पर और हमारे अपने जीवन पर। ये जो शरीर है, लग रहा है अच्छा, अभी ये शरीर है, आत्मा तो कहीं और है और आत्मा से भिन्न ये शरीर है, और ये प्रपंच की अभिव्यक्ति, अनंत नाम रूपात्मक जो जगत है, अच्छा ये जगत है, परमात्मा इससे भिन्न है, कहीं अलग है। अगर होगा भी तो, अगर मान भी ले तो ये तो जगत है, ये तो टेबल है, ये कुर्सी है, ये मां गंगा है पीछे में, उधर हिमालय है, ये हरिद्वार, ये ऋषिकेश, ये भारत, ये अमेरिका, यूरोप, ये सूर्य चंद्र पृथ्वी लोक, और इससे भिन्न कहीं पर यही ब्रह्म है। यहां जितनी भी वस्तुएं कह रहा हूं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, धरालोक, भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, रूस, चेकोस्लोवाकिया, ईरान, नाम इसलिए ले रहा हूं आजकल न्यूज में है सब, ये सब के सब वास्तव में उस एक चैतन्य में प्रतिबिंब मात्र है, जो ब्रह्म चैतन्य है, जो उस ब्रह्म के विवर्त मात्र हैं। इनमें से किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं। और अपने जीवन पर आ जाओ, ये जो मेरा ये शरीर के अंग और इनके क्रियाकलाप, ये मन बुद्धि वाणी के द्वारा ये वाचन प्रवचन, आंख के द्वारा ये दर्शन घट रहा है, कान के द्वारा श्रवण घट रहा है, या पांव के द्वारा गमन हो रहा है, हाथ के द्वारा ये सब तो करूंगा, ये सब हाथ से ही, ये सब कुछ उस आत्म चैतन्य में घटित हो रहा है। आत्म चैतन्य अकर्ता होते हुए भी उसकी सन्निधि मात्र से उसकी अनुपस्थिति में कुछ नहीं संभव है। इसलिए प्रत्येक नाम, प्रत्येक रूप, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अनुभूति जो इस जीव को, इस शरीर को ही जो हो रही है, उसका जो मूल कारण है, जो अधिष्ठान है, जिसमें ये घटित हो रही है, जिससे ये संभव हो पा रही है, वो आत्मा है। इसलिए यह शरीर भी, शरीर की प्रत्येक क्रिया, शरीर का प्रत्येक अंग, पंच कर्मेंद्री और पंच ज्ञानेंद्री, ये सब क्रियमान हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं उस चैतन्य सत्ता से। और इस शरीर की प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक सुख दुख, हानि लाभ, ये सब कुछ जो अनुभव हो रहा है, अनुभूति प्रतीति हो रही है, वो सब उस आत्म चैतन्य में संभव हो पा रहा है। आत्म चैतन्य, जड़ में कोई अनुभूति होगी? जड़ में कौन सी क्रिया होगी? हिमालय के पर्वत पर जाकर के कुछ छोड़ के चले, और कौन सी क्रिया होती है वहां? मंगल ग्रह पर जाकर के अंतरिक्ष में डालकर चले आते हैं। वहां पर जो जड़ वस्तु है वह क्रियमान स्वतः नहीं हो सकती, उसको कोई चेतन होना चाहिए, उसकी अनुभूति करने वाला, उसे क्रियमान करने वाला। जड़ स्वतः में निष्क्रिय है, स्वभावतः ही, स्वधर्मतः ही। इसलिए यह जो जड़ शरीर है, शरीर स्वतः जड़ है, लेकिन इसके प्रत्येक कोशिका में, एवरी सिंगल सेल ऑफ दिस बॉडी इज बीइंग परवेडेड एंड परमिएटेड बाय चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस। वो चैतन्य से क्रियमान हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सजीव हो रहा है। इसी को कहते हैं, ये जो जड़ है ये उपकरण मात्र है। इसको जो अधिष्ठान रूप से, मूल कारण रूप से जो सत्ता है, जो पुरुष है, जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वहीं और उसमें ही ये उपकरण मात्र है। और उसके बिना, जिस प्रकार से ये जो बल्ब है या ये फैन है, इसकी मूल ऊर्जा क्या है? बिजली। अभी थोड़ी देर पहले चली गई थी, अब पसीना पसीना हो रहा है, बिल्कुल अभी तक भीग चुका है, लेकिन परमात्मा की कृपा है, फैन रहे या ना रहे, बिजली रहे या ना रहे,
पिछले सालों में तो अब ये व्यवहारिक सत्य है, मैं गर्मी में नहीं कर पाता था, लेकिन इस साल संकल्प लिया लोगों की इच्छा देख करके कि चलो भीगेगा तो भीगेगा, शरीर भीगेगा, शरीर को थोड़ी गर्मी लगेगी 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन वह जो ऊर्जा जो है, बताना क्या चाह रहा हूं, वो बिजली जो मूल ऊर्जा है ये फैन को भी चला रही है और वह बल्ब को भी चला रही है, लेकिन उस ऊर्जा की भी ऊर्जा मेरा आत्म चैतन्य है। यह बिजली नहीं थी, ये विद्युत नहीं था, ये फैन नहीं चल रहा था, ये बल्ब थोड़ी देर नहीं जला और नहीं भी जलता, उस वक्त तत्काल मैंने निर्णय लिया, पहले बंद कर देता था जब नहीं, लेकिन मैंने क्या, कुछ नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, वाणी तो जा रही है, कोई थोपड़ा तो दिखाना नहीं है, चेहरा दर्शन, कोई ब्यूटी शो तो चल नहीं रहा है, तो सुनना चाहते हैं। तो मैंने निर्णय कर लिया था, पहले रोक देता था कि जब बिजली आएगी करेंगे, तो अब मैंने निर्णय लिया है कि आवाज तो जा रही है क्योंकि ये विद्युत नहीं गया है, मैं जो चैतन्य विद्युत हूं, चैतन्य ऊर्जा हूं, वो मूल अधिष्ठान है, वह मुझे रोक नहीं सकती। व्यवहारिक रूप से इस देह को कुछ कुछ क्रियाओं में बाधा तो लगता सा जरूर है, लेकिन यह जो आत्म चैतन्य है, आत्मदेव है, वह स्वयंभू प्रकाश है, स्वयंभू चैतन्य है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग। उससे न बिजली प्रकाशित करती, न फैन उससे कुछ करता है, इसलिए वह जो आत्म चेतन है वह मेरा अधिष्ठान है। इस शरीर का, आप शरीर के रूप में, ये जो सच्चिदानंद सरस्वती नामक जो प्राणी है, सन्यासी है, ये शरीर है। किसी माँ पिता से जन्म हुआ, इसका कोई गुरु बना, कोई मित्र बना, कोई शत्रु बना, किसी काल विशेष, देश विशेष में, स्थान विशेष में यहाँ रह रहा है, लेकिन इस शरीर की भी जो गति है, क्रिया है, सबका संचालन और धारण करने वाला जो तत्व है, जो सत्ता है, वह आत्म चैतन्य है, वह मैं हूं। तो इस दृष्टि से मैंने इस शरीर को धारण किया। यहां पर देखिए, अब तत्व ज्ञान यहां पर जब होगा तब शरीर की दृष्टि से देखते हो तो लगता है कि जब ज्ञान दिया भी जाता है तो शरीर के अंदर हृदयाकाश में परमात्मा है। बताने के लिए ज्ञान में तो बताना पड़ेगा, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तो अज्ञान की दृष्टि में से तो यही कहा जाएगा सत्य है, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो अज्ञान की दृष्टि से ठीक है कि ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। और दूसरी बात, अज्ञान की दृष्टि से, देह की दृष्टि से तो, और अध्यास की दृष्टि से तो ये जगत मुझसे बाहर है और मैं जगत में हूं, जगत के अंदर हूं। ये देह दृष्टि हुई, लेकिन आत्म दृष्टि, चैतन्य दृष्टि लाओ, बिल्कुल उलट जाएगी। ये शरीर मुझ में और शरीरों का समूह भी, ये समूह जो जगत है, समस्त ब्रह्मांड मुझ में, मैं किसी में नहीं, मैं इसके अंदर और इसके बाहर भी। ये एक तत्व, दो शब्द, देह दृष्टि और आत्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, अज्ञान दृष्टि। अज्ञान दृष्टि से जो हमने अपने को शरीर मान रखा है, तो इस दृष्टि से तो हाँ, ये संसार के अंदर मैं हूं या संसार मेरे अंदर है। तो अगर प्रामाणिक उत्तर देना है, जो अनुभव, ऐसा नहीं कि जो वेदांत की पुस्तकों में नहीं, अभी जो व्यवहारिक तो जो लगता है, शरीर को हमने चूंकि व्यवहारिक सत्य माना है, शरीर एकमात्र हमने आत्मा माना है, तो शरीर की दृष्टि से तो हम संसार के अंदर मैं हूं। लेकिन जब पता चला और जब ज्ञान हुआ और अनुभूति की कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, विषय नहीं विषयी हूं, तो चेतन तो असीमित है, अनंत है, देशातीत है, कालातीत है, न देशबाद है, न कालबाद है, एक है, अद्वितीय है। तो चैतन्य दृष्टि से, आत्म दृष्टि से तो अनंत ब्रह्मांड मुझ में, अनंत लोक मुझ में, ये शरीर भी मुझ में, मैं शरीर में नहीं। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर
ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड से बाहर। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं और उपनिषदों में भी अपने अंश मात्र से, कहीं कहीं बोलते हैं अपने 1/4 जो क्षेत्र है उसमें ही हमने धारण कर रखा है, कहीं कहीं बिल्कुल अंश मात्र से मैंने धारण कर रखा है, इस जगत को धारण किया है। तो इस जगत के अंदर भी, इस जगत के बाहर भी मैं चेतन रूप से, आत्म रूप से हूं। इसलिए यह जो शरीर रहे या न रहे, ये जगत रहे या न रहे, अधिष्ठान को अध्यास प्रभावित नहीं करता। सोना अगर है तो सोना अंगूठी के रूप में है कि हार के रूप में है कि कंगन के रूप में कि बाजूबंद के रूप में कि कड़ा के रूप में, सोने को की कोई चिंता नहीं। जो सुनार है, स्वर्णकार है, उसका तो धन बस ये दिखना चाहे कि इतना किलो, इतना टन, इतना क्विंटल सोना था तो बना हुआ है। उसी प्रकार से जो मूल मसाला है, जो मेरा मौलिक स्वरूप है, सुनार को, सारे कंगन को तोड़ करके हार बना दिया या हार को तोड़ करके अंगूठी बना दिया, वो तो मार्केट डिमांड के अनुसार किया, उससे उसका कुछ घटता बढ़ता नहीं है। उसका तत्व तो पड़ा ही हुआ है, उसका तो माल खजाना धन तो पड़ा ही हुआ है। उसी प्रकार से आत्म चैतन्य धन जो है वह अनंत है, अविनाशी है, अखंड है, देशातीत कालातीत है, समस्त वस्तु से परे। उस दृष्टि से वह जो मेरा परिचय है, जो आत्म दृष्टि है, तो मुझसे बाहर कुछ नहीं, सब मुझ में, मुझसे सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ में सब स्थित हैं और मुझ में ही सब विलीन हो जाते हैं। यही तो उपनिषद भी कह रहे हैं, यही तो ब्रह्मसूत्र भी कह रहे हैं। तो ये जो बोल रहा हूं कि कारण दृष्टि से, तत्व दृष्टि से ये शरीर भी आत्मा ही है, आत्मा से परे शरीर की कोई सत्ता नहीं है, सोने से परे स्वर्णाभूषणों की कोई सत्ता नहीं है, मिट्टी से भिन्न बाहर अलग मिट्टी से बने पात्रों की कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्मसूत्र का दूसरा ही श्लोक जो और जो उपनिषद कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति तत्प्रविशन्ति तद ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। वो ब्रह्म कौन है? वह परमात्मा कौन है? जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है। स्थित होने का तात्पर्य जिसमें ये सब क्रियमान हो रहा है, जिसने धारण कर रखा है जिस सत्ता ने, और जिसमें विलीन हो जाता है वही ब्रह्म है। ये तटस्थ लक्षण है, बताया हूं पिछले प्रवचनों में। और उसके स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत ज्ञान है, अनंत सत्स्वरूप है। तो यह जो आत्मा का निरूपण है, मेरी जो आत्मा है वह सद वस्तु है, लेकिन ये शरीर भी उससे भिन्न नहीं है, उसी पर अध्यास रूप है, आरोप मात्र है, प्रतीति मात्र है। इसलिए उपनिषद अब अनुसंधान करेंगे, आप इसको भाव करें। आत्मा से इतर कोई नहीं, परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं, ये शरीर भी आत्मा ही है, जगत भी ब्रह्ममय ही है। तो मंत्र क्या है? इसलिए कहते हैं, उपनिषद उद्घोष करते हैं, आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं। ध्यान करो इसका प्रयास। और इसलिए इस प्रवचन की आवश्यकता थी कि संदेह उठेगा कि ये शरीर निकृष्ट है, जगत निकृष्ट है, इसको भाग जाऊं, छोड़, तो ब्रह्म कैसे कह सकते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है? इसकी निवृत्ति के लिए कि वास्तव में सब कुछ ब्रह्ममय है, तो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र आत्मैवेदं सर्वं, सबको आत्मा जानो, सबको चिन्मय जानो, सब कुछ आत्ममय है। ये शरीर, ये नाम रूपात्मक जगत सब कुछ आत्मामय है, सबको आत्मा ही जानो। वह आत्मा जो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है, जो शुद्ध चैतन्य है, जो तुम्हारा साक्षी चैतन्य है, जो निर्गुण निराकार, जो तुम्हारा साक्षी चेतन, जो दृष्टा है, वह आत्मा है। और वही मूल चैतन्य सत्ता ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में दिख रही है। आत्मैवेदं सर्वं। और
बृहदारण्य का मंत्र है ब्रह्मैवेदम सर्वम, तत्व एक ही है, आत्मा वही परमात्मा, ब्रह्मैवेदम सर्वम, जो बताया इसी की अनुभूति वहां पर कराने के लिए सबको ब्रह्म ही जानो, ब्रह्ममय ही जानो, ब्रह्म से इतर कोई नहीं, ब्रह्म ही सदा था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा, वह परम पुरुष ही पुरुषमेव सर्वम इति पुरुष सूक्त। ये जब तक अनुभव में नहीं आएगा तो आप चिंतन करते रह जाओगे, वो शरीर निकृष्ट उत्कृष्ट जगत, तो ये प्रारंभ में तो आत्मा अनात्मा का भेद आवश्यक है, लेकिन अंत में जब आत्म साक्षात्कार होगा तो ये जानना पड़ेगा आत्मैवेदम सर्वम, जानो, गुरु कह रहा है शिष्य को, सबको आत्ममय जानो, अनात्मा है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ये शरीर भी, प्रपंच भी, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त नाम रूपात्मक जगत भी आत्ममय ही है, ब्रह्मैवेदम सर्वम, सबको ब्रह्ममय ही जानो, सबको ब्रह्ममय ही जानो, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर कोई नहीं, ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं। लेकिन ये अज्ञान के कारण उस आत्मदर्पण ब्रह्म दर्पण में जो प्रतिबिंब मात्र ये समस्त नाम रूपात्मक जो जगत है, उस अधिष्ठान में, जैसे बता रहा हूं अपने मेरे मोबाइल के जो स्क्रीन जो अधिष्ठान पर ये प्रतिबिंबित हो रही है मेरी छवि, उसी प्रकार से आत्म चेतन के अधिष्ठान पर, ब्रह्म चेतन के अधिष्ठान पर, उस दर्पण में और उस दर्पण के अंदर ये नाम रूपात्मक जगत जो अनित्य आ रहा है जा रहा है, लेकिन वह ब्रह्म चेतन तो कुटस्थ है, नित्य है, एक है, अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, दृष्टा का जन्म मृत्यु नहीं, जो दृश्य है उसका जन्म है और मृत्यु है। तो ये शरीर जो दृश्यमान है, पंचभूतों से बना है और जगत जो बना है, वह असत इस अर्थ में है कि वो स्वतंत्र वस्तु नहीं है, स्वयंभू सत्ता नहीं है, वो जो आत्म सत्ता है उसी पर, उसी का विकार, उसको तीन चार तरह से कहा जाता है, उसी का विकार है, उसका आभास है, उसे कहते हैं ब्रह्म विवर्त या आत्म विवर्त, उसी की प्रतीति है, उसी का प्रतिबिंब है। लेकिन मूल तत्व क्या है, जो मूल मसाला क्या है, एक आत्मा, एक ब्रह्म जो अद्वितीय है, उसी अद्वितीय आत्मचेतन जो सद वस्तु है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसी में ये अनंत नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न सा, स्थिति सा और लय सा प्रतीत होता है। सद वस्तु तो वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अभी यही अनुसंधान करो और सर्वत्र अपने जीवन में प्रतिबल ये निधिध्यासन करो। आत्मा, यही जो मंत्र है, सबको आत्मा जानो। जहां भी जाओ, कोई घृणास्पद लगे, कोई जुआरी लगे, कोई क्रिमिनल लगे, अब ये नहीं कह रहा हूं कि महिमा मंडन करना है, लेकिन आपको जो तात्विक दृष्टि यह होगी कि सब कुछ ये चल रहा है, माया के रूप में चल रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ जो निकृष्ट उत्कृष्ट सब आत्ममय है, सब ब्रह्ममय है। कुछ भी उस परमात्मा से भिन्न नहीं, कुछ भी आत्मा से भिन्न नहीं। इसलिए मैंने जान लिया मैं आत्मा, और ये मुझसे बाहर भी जितना जो कुछ भी दिख रहा है वह मेरा ही प्रतिबिंब है, प्रतीति है, विवर्त है, मेरे इतर कुछ भी नहीं। मुझसे ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न सा, मुझ में स्थित सा और मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं कहीं आता जाता नहीं, मैं एक नित्य वस्तु हूं, मैं वही आत्मसत्ता हूं। मुझ में अनंत देह है, मुझ में अनंत जगत है, अनंत जगत मुझ में आए गए, अनंत देह मुझ में आया गया। मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, क्योंकि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।